प्राणं नमो वायरियाणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाध्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम निज स्वरूप को परम रस या में भर्यो अपार बंधु परिमानंद में समय सारे अविकार समय सारे अविकार। देवशास्त्र गुरु को बारंबार नमः। द्रव्य दृष्टि प्रकाश का अपन स्वाध्याय कर रहे हैं। आदरणीय सोगाणी जी बाबू जी जो पुरुषार्थी थे, अंदर में इतने गंभीर और इतने ठहरे हुए थे कि जिनकी पूज्य गुरुदेव से प्रशंसा करते थे कि ये अगर थोड़े और जीवित रहते तो अपने को भावलिंगी संत के दर्शन हो सकते थे। और गुरुदेव श्री फरमाते थे कि एका भवतारी है, वो मेरे से मोक्ष पहले मोक्ष जाने वाले हैं, और जब मैं तीर्थंकर के भव में होऊंगा तो नमो सिद्धेभ्य करके दीक्षा लेऊंगा तो उनको नमन पड़ेगा। बोलो, ऐसे सोगाणी जी बाबू जी जिनका ये द्रव्य दृष्टि प्रकाश है, ये अद्भुत ग्रंथ है। ये समय सार का सार है, ये द्वादशांग का सार है इसमें, क्योंकि अनुभूति ही एकमात्र जिनवाणी का सार है। समय सार का सार ये शुद्धात्मा, और ये शुद्धात्मा मैं हूँ ऐसी अनुभूति होना, यही वास्तव में सार है ना। तो ये बात चल रही है यहाँ। द्रव्य दृष्टि प्रकाश का अपना स्वाध्याय चल रहा है, उसमें 103 नंबर का बोल है कि अपरिणामी में सदा जोर आना चाहिए। क्या कहा? अपरिणामी में सदा जोर आना चाहिए। परिणाम में विकल्प से हटने का और आह्लाद रूप अनुभव में जाने का भाव होता है? लेकिन अधिकता इसमें नहीं, अधिकता तो त्रिकाली में ही रहनी चाहिए। देखो क्या संदेश है इनका, क्या उनका डायरेक्शन, दिशा निर्देश है। मतलब अद्भुत ग्रंथ है, अद्भुत में से अद्भुत ग्रंथ है ये। जिसको ये बात समझ में आ जाए उसका तो बेड़ा पार है ना। क्या कहा कि अपरिणामी में सदा जोर आना चाहिए। सबसे पहले मैं अपरिणामी हूँ, मैं टंकोत्कीर्ण शुद्धात्मा ज्ञायक भाव हूँ, यहाँ ही वजन आना चाहिए। क्या होता है अपरिणामी? ये तो वजन कहाँ आता है? अपरिणामी होने से क्या हुआ? परिणाम में तो राग है ना, परिणाम में तो मोक्ष मार्ग प्रकट करना है ना, परिणाम से ही तो बंध है, परिणाम से ही तो मोक्ष है। ऐसी बात आती है तो मुंह उतार के बैठता है, हाँ भाई बहुत राग है, अभी तो हम बहुत संसारी है। यहाँ क्या कहते, अपरिणामी में सदा जोर आना चाहिए कि अपरिणामी हूं, तो जहां परिणाम ही नहीं है, जहां परिपूर्ण अनंत विभववान अनंत गुणों से भरा हुआ ये मैं हूं, ये वजन यहाँ आना चाहिए। यहाँ आने की बजाय उपदेश पद्धति में जो बात आती है वहां वजन आ जाता है। वजन आ जाता है तो पामरता, मतलब पुरुषार्थ उपड़ता नहीं है। बोले पुरुषार्थ अपने को दीनहीन मान, मतलब कमजोर कम देखेगा तो पुरुषार्थ उपड़ेगा। पुरुषार्थ स्वभाव के आश्रय से उपड़ता है हमेशा है। अपने को दीनहीन मानेगा तो कैसे उपड़ेगा? जैसे दृष्टांत देते हैं ना, कितना बढ़िया कि किसी बच्चे ने कोई काम किया है, तो मान लो उसका ज्यादा अच्छा नहीं हो पाया, तो अपन क्या बोलेगा, है इतना गंदा किया, इतना, तो वो कल से करेगा ही नहीं कि बोले चलो ठीक है गंदा किया तो नहीं करेंगे। बोले अरे कितना अच्छा कर रहा है तुम, कितना अच्छा है, और अच्छा कर सकता है, और इससे भी अच्छा, और इससे भी अच्छा। तो वो अपने अपने इस रूप है कि मैं कितना अच्छा कर सकता हूँ, मैं कितना अच्छा हूँ। तो यहाँ बोले कि अपरिणामी ध्रुव में हूँ, इधर वजन आएगा तो परिणाम मात्र अपरिणामी रूप अनुभव करने लगेगा। बोले
वजन यहाँ आना चाहिए, वजन परिणाम में शुद्धता प्रकट करनी है, यहाँ नहीं आना चाहिए। जबकि ज्यादातर ऐसा ही होता है कि परिणाम में तो करना है ना, मोक्ष मार्ग तो बहुत कठिन है, ऐसे ही हो जाए तो सबके हो जाना चाहिए। और ये कितनी दुर्लभता दिखाई है सम्यक दर्शन की, ये मनुष्य पर्याय की दुर्लभता दिखाई है, फिर इस मनुष्य पर्याय में सम्यक दर्शन कर ले इसकी दुर्लभता दिखाई है। तो ऐसे करके दुर्लभ, बहुत दुर्लभ है, बहुत पुरुषार्थ करना है। मतलब पर्याय 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 पे खड़ा रहता है, बहुत पुरुषार्थ करना है, यानी वीर्य को उछाल कि मैं अपरिणामी परमात्मा हूँ, ये पुरुषार्थ है। अरे एक जगह बैठे रहना ये पुरुषार्थ है, इधर इधर डोलना क्या पुरुषार्थ है? वो तो आदत पड़ गई है, आदत पड़ गई है, घर का जल्दी से काम सल्टाया और एक चक्कर बाजार का काट आते हैं। अब बताओ, बाजार जाना कोई सुलभ है कि दुर्लभ है? बाजार जाना दुर्लभ है, घर में रहना तो सुलभ है। घर में रह के आनंद से रहो अपने, तो वो सुलभ है, वो इसको दुर्लभ लगता है। और बाजार में चक्कर काटना इसको सुलभ लगता है, आदत पड़ गई ना है। कितनी अपेक्षा है। कहीं जाना हो तो आपको गाड़ी चाहिए, फिर आपको मतलब ड्रेस चेंज करो, फिर आपको मतलब पैसा चाहिए, फिर आपको दिमाग में सेटिंग चाहिए कि यहाँ जाना ऐसा जाना, कितना मगजमारी। और अपने घर में रहना अपने घर में रहना तो मैं हूँ जहाँ हूँ, पूरा हूँ। तो बोले ये ध्रुव परमात्मा, अपरिणामी परमात्मा, ये तो मतलब ऐसा ध्रुव, एक टंकोत्कीर्ण अगर ज्ञायक भाव नहीं हो तो परिणाम वाला पक्ष भी कहाँ से आएगा? बोला खाली परिणाम वाला पक्ष तो है नहीं, वो तो वेदांती और सांख्यमती जैसा हो जाता है, या तो एक कुटस्थी मानता है और या एक खाली परिणाम जैसा है, अभी है बस ईश्वर का दिया हुआ है, बस खत्म हो जाएगा वापस ईश्वर में मिल जाएगा। ऐसा नहीं है, जैन धर्म में ऐसा नहीं है। जैन धर्म में वस्तु स्वरूप को दिखाया गया है, शाद्वाद अनेकांत में है ना, वस्तु स्वरूप को दिखाया गया है, वस्तु टिकी हुई रह के परिणमती हुई है। तो जो ध्रुव अपरिणामी ज्ञायक परमात्मा है, सो में हूँ, वजन यहाँ आना चाहिए, बस यहाँ वजन, एक जगह वजन आना चाहिए। एक जानिए मानिए रम रहिए एक ठोर, समल विमल न विचारिए यही सिद्ध नहीं और। बस एक एक ध्रुव ज्ञायक भाव हूँ, इस पे वजन आना चाहिए। उसके बाद क्या पर्याय होगी कि नहीं? क्या कि होएगी ना, पर्याय होएगी, पर्याय का ही ये वजन रहेगा कि मैं ध्रुव हूँ, मैं तो एक रूप हूँ। इसलिए सब की अवस्थाएं बदलती है, लेकिन अवस्था बदलने के साथ जो वस्तु, मूल वस्तु है, वो कहीं बदलती नहीं है। जैसे सोना है तो सोना का हार बना, कंगन बना, है ना, बीटी बनी, जो भी बनी, तो सोना ने अपना सोनत्व कब छोड़ दिया बताओ? है तो सोने की कीमत है ना है, बोलो 100 तोले सोने का एक डला पड़ा है और 50 तोला सोने का एकदम सुंदर हार बना हुआ है। अब बोलो किसी को चॉइस करने देगा तो क्या लेगा? 50 तोला का हार लेगा तो 50 तोला का घाटा खाएगा, समझे ना? क्यों लेगा वो बताओ? अरे 100 तोला सोने का तो 100 तोले का हार बन जाएगा ना, समझे ना? 100 तोला सोना हमारे पास है तो 100 तोले का हार बन जाएगा, 2 हार बन जाएगा। तो हार की कीमत कितनी कि बस वो कोई न कोई अवस्था में वस्तु रहती है तो उतनी है कि पहन के शोभा बढ़ाओ। तो वैसे ये चैतन्य परमात्मा, अपरिणामी भगवान आत्मा, ये मैं हूँ, ऐसा ये अपनी शोभा बढ़ाता है कि ये चैतन्य अपरिणामी में हूँ, ऐसा जोर आना चाहिए। परिणाम में ऐसा होना चाहिए, परिणाम में ऐसा होना चाहिए। अरे जैसा ध्रुव है वैसा परिणाम होना चाहिए ना, जैसा ध्रुव है वैसा परिणाम होना चाहिए ना। सोने के सारे जेवर सोनेमय होने चाहिए ना, डिजाइन अच्छा हो। और कोई सुनार को दे तो सुनार तो आधा सोना तो रख ले, उसमें आधा खोट मिला दे, तो वो अच्छा अच्छा है, डिजाइन तो अच्छा है, लेकिन अच्छा है कि नहीं? नहीं प्योर टंच है, प्योर टंच जो होता है वो अच्छा है। डिजाइन बनाई थोड़ी पुरानी हो तो चलेगी, पर सोना मेरा खरा होना चाहिए है, 16 ताव का है, एकदम प्योर टंच। ऐसा 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 भगवान आत्मा, ये गया एक परमात्मा, अपरिणामी भगवान, ये बस यहाँ वजन आना चाहिए। कहना बाबूजी का कहना क्या है,
अपरिणामी में सदा जोर आना चाहिए। परिणाम में विकल्प से हटने का, परिणाम में तो आता ही है ना, कहीं और कहीं के विकल्प आते हैं, तो बुद्धि पूर्वक लेके बैठता है कि नहीं स्वाध्याय करे, चिंतन मनन करे, कम से कम परिणाम तो ठीक रहे, वो एक अलग चीज है। हटने का और आह्लाद रूप अनुभव में जाने का भाव होता है, होता है, भाव तो होता है, क्योंकि कषाय तो किसी को नहीं सुहाती है, विकल्प में उलझना तो किसी को नहीं सुहाता है। तो भाव तो होता है? आह्लाद रूप अनुभव में जाने का भाव होता है, लेकिन अधिकता इसमें नहीं है। अधिकता तो एक स्वभाव की है, अधिकता तो एक ज्ञायक भाव की है, अपरिणामी की है। मतलब इसको इसको विचार, इस बोल पे बार बार विचार विचार करना चाहिए। क्योंकि जिनवाणी पढ़ के और उसके अंदर में पर्याय दृष्टि पुष्ट कर लेता है। जिनवाणी में लिखा है ना, पुरुषार्थ के बिना हो जाएगा ना, खाली गायक गायक की बातें करते हैं, खाली भगवान भगवान आत्मा की बातें करते हैं। जिनवाणी में इतना सारा विषय आया है, उसको क्या नहीं पढ़ना, नहीं सुनना? भैया समय हो तो सबको पढ़ो, सबको सुनो, कोई मना नहीं है, पर पहले तेरा काम तो कर ले। पहले तेरा काम तो कर ले। तेरा काम तो एक है, परिणामी ध्रुव गायक हूं के श्रद्धांत से होगा। बनाई बाहर में कल आया ना, कल परसों आया ना, कि चाहे तो आप दिव्य ध्वनि सुनो, वो भी विषय है, चाहे स्त्री स्त्री का विषय का, वो भी स्त्री विषय वैसा ही वो बात है। क्यों है? क्योंकि दोनों भाव पर लक्ष्य भाव है। तो जो जिनवाणी पढ़ने का भाव या बाहर में पिक्चर देखने का भाव, दोनों भाव अगर बहिर्मुख लक्ष्य है तो एक से जैसे हैं। और जिनवाणी पढ़ के अपना स्वभाव का अपरिणामी ध्रुव भगवान आत्मा में हूँ इधर आ जावे, तो जिनवाणी माँ का बहुमान है। तो जिनवाणी का जिनवाणी माँ ने हमें ये दिशा दिखाई, ये परमात्मा दिखाया है ना। तो ये बात ये है कि मतलब परिणाम आएंगे नहीं क्या? अरे क्या शुद्धता, मतलब मोक्ष मार्ग के परिणाम आएंगे नहीं क्या? आते हैं, आते ही हैं, लेकिन उन परिणामों पे वजन नहीं आना चाहिए, अधिकता नहीं भाषित होनी चाहिए। पीछे उनके लग जाता है, स्वभाव को छोड़ देता है। सोचो, इतना अनादि अनंत, इतना अखंड, इतना परिपूर्ण भरा हुआ परमात्मा, इसको तो छोड़ता है, वो एक समय की पर्याय के पीछे लग जाता है। ये तो करना पड़ेगा ना, इसके होने से ही होगा, कि बोले इसके होने से होगा, और शुद्धात्मा नहीं हो तो ये तो एक समय का है। शुद्ध पर्याय भी एक समय की है, दूसरे समय में अभाव को प्राप्त होगी। और अगर भगवान आत्मा नहीं हो तो तुम्हारा क्या होगा बताओ? क्या, कहाँ टिकेगा तुम्हारा आश्रय? क्या? और इसलिए अपरिणामी में सदा ही जोर आना चाहिए कि मैं हूँ ये अपरिणामी। अपरिणामी माने परिपूर्ण, परिपूर्ण मतलब अखंड, अनंत विभवान, अनंत गुणों से भरा हुआ, ऐसा अपरिणामी हूँ। कोई खाली वाली नहीं हो। अपरिणामी हो, परिणमन नहीं, तो फिर आनंद किस में आएगा? फिर मोक्ष मार्ग किस में आएगा? भव का भाव किस में होएगा? इस बात को खड़ा करता है। अरे अपरिणामी हूँ वेदन करने वाली पर्याय है। तो पर्याय को मुझे नहीं पलटना है, पर्याय स्वयं पलटन भाव वाली है। वो स्वयं पहले अपने को देह रूप मान के वेदन करती थी, अब अपने को मैं अपरिणामी परमात्मा हूँ ऐसा वेदन करने लगी है। किसको पलटूं बताओ, किसको क्या करूं? क्रमबद्ध पर्याय में कोई व्यवस्था ही नहीं है पलटने की। देखो इतनी सुव्यवस्थित चीज है, मैं तो बोलूं निर्भर होने की चीज है, जबकि ये खड़ा हो जाता है। बोले कुछ करे नहीं क्या? नहीं होने से हो जाएगा क्या? खाली बातें करने से हो जाएगा क्या? अरे ये बातें हैं ये, है? जिसको भगवान आत्मा अपरिणामी सुहाने लग गए, ये खाली बातें हैं। ये बातें नहीं है, दिशा पलट जाती है प्रभु। ये बातें नहीं है खाली, जगत को बातें लगती है, पर अंदर में जिसका कार्य चल रहा है उसको पता चल जाता है कि पूरी दिशा बदल जाती है उसकी। दशा की चिंता छूट जाती है, दिशा बदली, और दिशा बदलते ही अपने को स्वभाव रूप वेदन करने लगता है। तो मैं तो जब परिपूर्ण नहीं हूं तो मुझे पर्याय में क्या प्रकट करना है? पर्याय स्वयं ये पलट के बोल रही है कि मैं परिपूर्ण ध्रुव हूं, तो पर्याय का लक्ष्य छूट गया बस। पर्याय थोड़ी छूटती है, पर्याय तो परिणमन स्वभाव है, क्षणिक स्वभाव है ना, क्षणिक उपादान है, वो कैसे छूट जाएगा? लेकिन अपरिणामी पे जोर आना चाहिए।
कैसा कैसा ध्रुव परमात्मा, पूरा का पूरा सुरक्षित, पूरा का पूरा सुरक्षित। ये 3 गुणों में मुख्य कार्य होता है, श्रद्धा, ज्ञान और चारित्र में है। बाकी तो कितने अनंत गुण है, वो तो ऐसे कैसे शुद्ध के शुद्ध, शुद्ध के शुद्ध है, उनका परिणमन भी शुद्ध ही हो रहा है? और बाकी 41 बताए हैं, लेकिन मोक्ष मार्ग में 3 को मुख्य कहा है कि जहां तुम्हारे ज्ञान में ये बात बैठ जाएगी कि मैं जी हूँ तो अनंत गुणमय हूँ, अनंत गुणमय हूँ तो अखंड एक रूप रहा हुआ, अनादि से यही और अनंत काल तक यही रहने वाला, ये मैं परमात्मा हूँ। ये जब ज्ञान में समझ में आ जाता है तो श्रद्धा ने पहले देह हूँ ऐसा मान रखा था, तो जब ज्ञान ने ये निर्णय करके श्रद्धा को विषय दे दिया कि मैं तो ये चैतन्य परमात्मा हूँ, तो श्रद्धा ने ठप्पा मार लिया। तो ज्ञान सम्यक हो गया, श्रद्धा सम्यक हो गया। अब जैसा ज्ञान और श्रद्धा परिणमन करती है, आचरण वैसा ही करेगा ना। कैसे करेगा बताओ? आप तो, आपको कोई चीज मान लो शिकंजी बनानी है, नींबू का पानी बनाना है ना, तो आपको ज्ञान में आया है कि खट्टा नींबू होता है, नींबू खट्टा होता है, तो अब क्या करें आप? क्या प्रोसेस, आचरण में क्या प्रोसेस करोगे बताओ? अगर शिकंजी बनाना है तो ग्लास में, टोपिया में नींबू ही निचोड़ेंगे ना अपन, क्या करेंगे, क्या प्रोसेस करेंगे बताओ? चारित्र में क्या करेंगे कि खट्टा ज्ञान में और श्रद्धा में तो है, नींबू खट्टा है और डाल देंगे अपन और कोई चीज शिकंजी बनाने के लिए? कि ऐसा होता ही नहीं है, ऐसा जगत में ही नहीं होता है, संसार में ही नहीं होता है। अगर आपका ज्ञान सही हुआ कि इस चीज चीनी मीठी होती है, तो आपको मिठास करने के लिए आपका हाथ और कोई चीज पे जाएगा ही नहीं। आचरण उसी रूप होएगा ना, उसी रूप होएगा, उसी को ही जानना, श्रद्धान करना कहा जाता है। तो इतना ही तो करना है कि अपरिणामी में सदा जोर आना चाहिए। ये अपरिणामी यानी वस्तु हूँ, वस्तु हूँ तो वस्तु कैसी है कि वस्तु अनंत गुणात्मक है, तो अनंत गुणों से भरी हुई है। अब उसका परिणमन उसके लक्षण के अनुसार परिणमन है बस। अब वो राग का परिणमन है, वो मेरे जीव के लक्षण से मिलान ही नहीं खाता, तो मेरा कैसे हो सकता है? तो परिणाम को बदलूं, ये इसकी बजाय अपरिणामी ध्रुव में हूं, परिणाम ऐसा स्वसंवेदन करे तो परिणाम बदल गया। इसलिए कहा कि अपरिणामी में सदा जोर आना चाहिए। फिर ज्ञान कराया परिणाम में विकल्प से हटने का और आह्लाद रूप अनुभव में जाने का भाव होता है, होता है, लेकिन अधिकता इसमें नहीं है। उधर उसमें अपनापन नहीं करता है, उसमें इतना इतना झुकाव, मतलब पर्याय में ये प्रकट हुए, ये झुकाव इतना नहीं होता है। झुकाव होता है मैं अपरिणामी हूँ, मैं ध्रुव हूँ, ऐसा होता है। तो उपयोग अपने आप अपनी सही दिशा लेके प्रकट हो जाता है। जानने, अनुभव में जाने के भाव होता है, लेकिन अधिकता इसमें नहीं है। अधिकता तो त्रिकाले में ही रहनी चाहिए। कितनी बढ़िया दिशा निर्देश है, कितना बढ़िया उपाय। आहा, न टाइम अलग से चाहिए, न रुपया पैसा चाहिए, न शरीर की स्वस्थता चाहिए है, न क्षयोपशम का ज्यादा चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। एक बस मैं हूँ, बस मैं हूँ। ये ऐसा 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 चाहिए, बस ऐसी श्रद्धा ज्ञान चाहिए कि ये रहा मैं, ये रहा मैं गया एक परमात्मा है। ये मैं सदैव टिका हुआ। देखो पता चलता है कि परिणाम बदल जाते हैं, पर ये अपरिणामी ध्रुव में कुछ नहीं होता है। तो एक समय की पर्याय में, पहले समय में रागादिक भाव है और दूसरे समय में शुद्ध पर्याय भी हो सकती है। क्यों? क्योंकि स्वभाव शुद्ध यूं का यूं सुरक्षित है। तो कितना आनंद का समाचार है ये। ये तो आदत पड़ गई ना, दुखी होने की आदत पड़ गई। उससे क्या हो गया, उससे क्या हो गया, वो तो सबके शुद्ध है, उससे कोई मोक्ष मार्ग नहीं सकता है क्या? भाई सबको श्रद्धान कहाँ आता है, तुझे भी कहाँ रहा है श्रद्धान? जो ऐसा बोलता है कि उससे क्या होगा, श्रद्धान कहाँ रहा है तुझे? गुरुदेव जी को बोले कि कारण अगर शुद्ध है तो कार्य शुद्ध आना चाहिए। आत्मा अगर शुद्ध है तो पर्याय में शुद्धता आनी चाहिए। पर मैं आत्मा हूँ और मैं शुद्ध हूँ ऐसा माने तो आए ना, आए कैसे? वस्तु जैसी है वैसी देखता ही नहीं है, मानता ही नहीं है, तो आए कैसे बताओ? शुद्ध जाने आत्म को तो शुद्धता को प्राप्त होए ना। तू तो अपन आत्मा को रागी देशी मोह मान रखा है, शरीर कपड़े वाला मान रखा है, कुटुंब परिवार वाला मान रखा है, गाड़ी घोड़े वाला मान रखा है। तो ऐसा पुद्गल मान रखा है, तो पुद्गल के भाव उत्पन्न होते रहते हैं।
और अपने को चेतन देखेगा तो चेतन में भाव होंगे। सीधा सा एकदम गणित है, इसमें कुछ नहीं करना है। एक छोटा सा बालक होता है, वो भी समझ जावे। गुरुदेव जी फरमाते थे 8 साल का बालक केवल ज्ञान ले सकता है, 8 साल की बालिका सम्यक दर्शन ले सकती है। तो कैसे कैसे ले लेगी बताओ? कुंद कुंद आचार्य ने 11 साल के अंदर कैसे ले ली? क्योंकि भाई क्योंकि अपरिणामी भगवान आत्मा तो परिपूर्ण ही है ना। बस ये मैं हूँ, जो जो देह को मैं मानकर जो रागी देसी मोही होता था, तो ये शुद्धात्मा मैं हूँ, ये अपरिणामी ध्रुव परमात्मा में हूँ, ऐसा मान लिया। जब ऐसा मान के अनुभव किया तो यहाँ तो आनंद सुख का दरिया बह रहा था। तो अब पता चल गया कि अरे जन्म मरण का अभाव करने का और अनंत सुखी होने का एकमात्र उपाय मैं गया एक परमात्मा हूँ, यही है। ये पता चल गया। तो अभी क्यों नहीं ले सकते बताओ? दीक्षा लेके और सहज ध्यान में बैठ जाते हैं, क्योंकि ज्ञान में ये स्थिर कर लिया था ना कि मैं तो अपरिणामी ध्रुव हूँ, मैं तो स्वयं टंकोत्कीर्ण हूँ, मैं खिसकता ही नहीं अपनी जगह से। तब ज्ञान श्रद्धा में ये नक्की कर लिया ना, तो अब आराम से बैठ जाते हैं। अब जब मैं देह हूं ही नहीं, तो देह के ऊपर कोई भी उपसर्ग आए तो मुझे क्या है? अब मैं देह हूं ही नहीं, तो मान लो भूख प्यास लगे तो मुझे क्या? मतलब मैं तो ये लमालब छला छल भरा हुआ अपरिणामी परमात्मा हूँ। इसके श्रद्धान का बल का कितना बड़ा काम है, और इसमें कुछ करना नहीं है, क्योंकि मैं स्वयं हूँ, मैं स्वयं हूँ और पहले से हूँ। कुछ करना नहीं, कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। हम्म? खाली अपनी वस्तु जो स्वयं है उसमें अपनापन करके, और बस अपनापन करते ही तो आह्लाद आता ही है, नहीं आता ऐसा होता ही नहीं है। लौकिक में तो कहीं नहीं देखते हैं। जो बच्चा पढ़ाई कर रहा है, उसका एमबीए किया, एमबीए में टॉप आ गया, मतलब इंडिया टॉप आ गया, तब उसको आह्लाद लाने के लिए एक्टिंग करनी है, कुछ करनी है। अरे वो तो ठीक है, मेरा बच्चा फर्स्ट क्लास फर्स्ट है। अरे नहीं, कितनी जगह फोन करता है, कितनी जगह मैसेज डालता है, फेसबुक में डालता है, स्टेटस में डालता है, ये डालता है, फोटो डालता है। मतलब अंदर से प्रफुल्लता दिखाती है ना, अंदर की आपकी फीलिंग दिखाती है ना। वैसे ही मैं परिणामी सदा जोर आना चाहिए कि अब ना आह्लाद, आह्लाद इस तरह का आह्लाद, आह्लाद में जाने की भावना, आह्लाद आता है, जाना नहीं पड़ता है। अपनी वस्तु का श्रद्धान विश्वास आता है तो अंदर में अपने आप आह्लाद, आहा, खुशियां उछलती है सहज पने। अंदर से कैसा ठंडक 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 ठंडक, शीतलता शीतलता शीतलता, क्योंकि आकुलता व्याकुलता नहीं रहती है ना। वस्तु आपको सामने नहीं दिखे और उस वस्तु को प्राप्त करने की आपको आकुलता रहती है। जैसे पर वस्तु को प्राप्त करने की आकुलता, अब वो वस्तु आपके पास तो है नहीं। अब वस्तु अपने तत्समय की योग्यता से आएगी, जिस समय आनी आएगी, तो आपको आकुलता बनी रहती है। और ये मैं तो हाजिर हजूर विद्यमान हूँ, अब यहाँ आकुलता का काम ही नहीं है। आकुलता का काम ही नहीं है। आहा, मैं हूँ, सदा हूँ, अभी हूँ, कुछ होना जाना नहीं है, कुछ भी बिगड़ना नहीं है, कुछ भी प्राप्त करना नहीं है, बस सहज बने, बस ये रहा मैं, ये रहा मैं, ये रहा मैं। बोले इस तरह से है ना। अधिकता तो त्रिकाली में ही रहनी चाहिए। देखो इसको बोल पढ़े, इसको आत्मसात करना चाहिए। ऐसे नहीं ये बोल पढ़ लिए 103 हो गया, फिर 104 हो गया, 105 हो गया। सुगानी जी बाबूजी के तो सारे बोल में यही बात आती है, यही बात आती है। मेरी बात आती है तो उत्साह आना चाहिए ना, आनंद आना चाहिए कि मेरी बात है। बोलो आपकी कितनी प्रशंसा करे, आप जितनी बार प्रशंसा करते हैं उतनी बार आप आह्लादित होते हो, नहीं होते हो। कि अरे ठीक है वो तो करता है। कोई नहीं वहां खड़ा हो जाता है, कहीं जा रहा हो और पीछे से आवाज सुनती है और आपकी कोई प्रशंसा कर रहे हो तो वहां खड़ा हो जाता है। हम्म, इतना इतना अंदर से उत्सुकता रहती है। तो यहाँ तो भगवान हूँ मैं, ये बात चल रही है। अपरिणामी ध्रुव हूँ, त्रिकाल एक रूप रहने वाला हूँ, ये बात चल रही है। तो इतना उत्साह, इतनी उमंग, इतना आह्लाद। तो बोले अधिकता तो त्रिकाली की ही रहनी चाहिए। उसके बाद वाला बोल है श्रवण वाचन आदि तो सब ऊपर ऊपर की बात है, अंदर में तो सहज रूप से भाव आना चाहिए। क्या कहा? श्रवण
वाचन आदि सब तो ऊपर ऊपर की बात है, इतना स्वाध्याय करो, इतना पढ़ो, इतना सुनो। बोला ये तो प्रथम भूमिका में क्या होता है कि आपको खबर ही नहीं मार्ग की। तो किसी ज्ञानी के पास में आप पहुंचे तो आपको ने बताया बताया तो अब एक बार में नहीं ना, तो आपको बार बार में विचार करना, सुनना। वो है। लेकिन बोला वही तो ऊपर ऊपर की बात है, वो अंदर प्रवेश ही नहीं है, अंदर से ऐसे ही परिपूर्ण परमात्मा हूँ। तो बोले अंदर में से सहज रूप से भाव आना चाहिए, अंदर से आहा उठ उठ के। अपन बोलते हैं मेरे आतड़ियों में से ये चीज उठी है, आतड़ियों मतलब असंख्यात प्रदेश में से ये बात आनी चाहिए कि मैं शुद्धात्मा हूँ तो हूँ बस, गायक हूँ तो हूँ बस, मैं परमात्मा हूँ तो हूँ बस। ऐसा अपने को खाली सुन पढ़ के नहीं, खाली इंद्रिय का विषय बना के नहीं, मैं हूं तो मैं हूं तो मेरी बात चलती है ना, मैं हूं तो मेरी प्रशंसा चलती है ना। तो लोग मेरी प्रशंसा करे मैं खुश हूं कि नहीं। अपनी पर्याय आह्लाद पूर्वक ये अनुभव करे कि मैं शुद्धात्मा हूँ, मैं भगवान आत्मा हूँ। ये ऊपर ऊपर के वाचन तो इसने मनन चिंतन तो खूब किया है? जब 9वें ग्रेवेक तक जाके आया है, मुनि व्रत धार अनंत बार ग्रेवक उपजायो, पे निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेश न पायो। इतना सब तो करके आया है, 11 अंग 9 पूर्व का पाठी हुआ है। मुनि व्रत धारा है, 9वें ग्रेवेक में जाके आया है, खूब पढ़ा पढ़ाया है, सब किया है भाई। लेकिन ये परिपूर्ण ध्रुव गया है परमात्मा मैं हूँ, जहाँ कुछ होने की व्यवस्था ही नहीं है, कुछ करने कराने की जगह ही नहीं है, ऐसा ये शुद्धात्मा मैं हूँ। बोले सहज, अंदर से सहज रूप से भाव आना चाहिए, अंदर से ये चीज खुद को फीलिंग में आने चाहिए। आके अपनी अपनी वस्तु का अपने को फीलिंग तो आता ही है। जैसे बर्फ है, बर्फ पे हाथ रखो आप तो ठंडक लगेगा ना, उसमें ठंडा है तो ठंडक लगेगा है। अग्नि के वहां ले जाओ तो वहां गर्म लगेगा है। पता अपने को लगता ही है ना है? कहीं तेल के वहां ले जाओ तो चिकनाट लगेगा। तो ऐसा लगता ही है ना कि अपने गायक परमात्मा के पास ले जाओ कि मैं ये हूँ, तो इसमें आनंद सुख भरा हुआ है, तो लगे कि नहीं लगे बताओ। कि ऊपर से बोल देता है कि आत्मा आनंदमयी है, आत्मा आनंदमयी है, बाहर से सूखा सूखा पड़ा रहता है। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। अरे मैं हूं तो मैं हूं तो मैं ही हूँ, वैसा मुझे कुछ नहीं चाहिए, जगत से कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। बोले मोक्ष तो चाहिए कि ये रहा मैं मुक्त स्वरूप है। बोले आनंद तो चाहिए कि ये आनंद का भंडारा मैं, हा हा, ऐसा अनुभव, ऐसा अंदर से विश्वास आते ही आनंद उछलता है अपने आप। करना न धरना सुखी रहना, बस सुखी रहने का मार्ग है तो आहा हा। अंतर में आनंद आयो, आत्म अनुभव पायो, अंतर में आनंद आयो, आत्म में अनुभव आयो। बस ऐसे अंदर से आनंद आता है कि ये आत्म अनुभव, आत्मा का अनुभव करना का क्या मतलब है बताओ। आत्मा का अनुभव करो, आत्मा का अनुभव करो, अरे मैं आत्मा हूँ ऐसा अनुभव करता हूँ, ऐसा फीलिंग में ला कि मैं आत्मा हूँ। मैं देह नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, ऐसा फीलिंग में ला। अब आत्मा आपकी श्रद्धा में आ जाएगा तो आत्मा के सारे गुण सारा विभव आपका आपका हो गया बस, ये मैं हूँ। अब इतना 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 वैभवशाली, इतना भरचक मैं हूँ, तब अपने को क्या चाहिए इसमें से बताओ। कुछ नहीं चाहिए। बोला पर्याय में तो प्रकट करूँ ना, अरे पर्याय द्रव्य से कहाँ बाहर थोड़ी पड़ी है? द्रव्य से बाहर थोड़ी पड़ी है, पर्याय तो साथ में ही है ना। तो ये पर्याय अपने को देह रूप बोलती थी, तो ये पर्याय तो अपने को मैं परमात्मा हूँ ऐसा वेदन करेगी, ऐसा मानेगी। फिर पर्याय का हट क्यों है? पर्याय में तो होना चाहिए ना, पर्याय में तो होना चाहिए ना। अरे ये पर्याय तो बोल, पर्याय क्या है बताओ, पर्याय क्या है? परिणमन है। वस्तु परिणमनशील है तो परिणमन है। तो परिणमन में जो वस्तु जैसी है वैसा ही तो परिणमन होना चाहिए ना, वैसा ही मान्यता होनी चाहिए। पर्याय को मतलब इतना हुआ बना रखा है, अरे पर्याय में तो होना चाहिए ना, पर्याय में होना। अरे परिणमन है, परिणमन में द्रव्य रूप परिणमन की ये मैं क्या एक परमात्मा हूँ, ये मैं भगवान आत्मा हूँ।
तो बोले फिर इतना मोक्ष मार्ग इतना कठिन, चौथे गुणस्थान के बाद में भी इतना काल लग जाता है, तो पर्यायगत योग्यता है, उसकी स्थिरता नहीं होती है तो नहीं होती है, उसकी योग्यता का प्रमाण है। लेकिन ये जो श्रद्धा में एक बार बैठ जाता है ना कि ये मैं ध्रुव, क्या श्रवण वाचन आदि तो सब ऊपर ऊपर की बातें हैं, अंदर से सहज रूप से भाव आना चाहिए, अंदर में टिका हुआ दिखना चाहिए कि ये बस बस वस्तु वस्तु पने रह के परिणमन होता है, तो मैं वस्तु हूँ, मैं तो ये टिकी हुई हूँ, ये तो सहज सहज है ना, इसमें कुछ करना नहीं है। कोई मनुष्य है तो मनुष्य है, तो अब कोई लड़की है तो आपको सहज बने उसके भाव में लड़की पना पड़ा है, कब लड़का मान लेगी, वो मानती नहीं है। तो बाहर में सारे काम होते हुए वो कब मान लेगी, कुछ नहीं मानेगी, कुछ नहीं मानेगी, कभी नहीं मानेगी। उसकी सारी प्रक्रिया है बनाई, देखो लड़कियां बनाई एमबीए कर रही है, सीए कर रही है, जॉब कर रही है, ऑफिस जा रही है, सब कुछ कर रही है, तो क्या वो लड़का मान के जा रही है? आजकल तो पैंट शर्ट पहन के भी जा रही है, पैंट शर्ट पहन के भी जा रही है ना, तो क्या वो लड़का बन जाती है उस समय में? कि कैसे बन जाएगी? हो ही नहीं सकता ना, हो ही नहीं सकता, जो है सोई है। तो मैं ये चैतन्य परमात्मा, मैं तो जो हूँ सोई हूँ ना। अब तुम्हारा राग पर्याय के अंदर मान लो राग उत्पन्न हो गया, तो क्या मैं रागी हो गया क्या? नहीं हुआ। तो इसलिए खाली श्रवण वाचन आदि सब में नहीं, अंदर में सहज रूप से भाव आना चाहिए कि मैं तो त्रिकाल एक रूप, ये जलहर ज्योति, ये चकचकाट करता हुआ प्रचंड प्रत्यक्ष हाजिरे हजूर विद्यमान प्रगट, बस ये दिखता हुआ परमात्मा, ये प्रत्यक्षता को लिए हुए परमात्मा, ये चेतनता को लिए परमात्मा, बस ये रहा मैं, बस ये मैं हूँ। ऐसा अंदर से फीलिंग में आ जाना चाहिए कि बस ये रहा मैं। वाचन चिंतन तो वो वाली बात है कि यहाँ से पढ़ लिया, इसको सुना दिया है, तो वाचन चिंतन नहीं करे क्या कि भाई इसके लिए कर, ये बात समझ के वहां से लक्ष्य हटा के यहाँ ठहर जा, निर्विकल्प हो जा सहज रूप से, इसके लिए करना वाचन चिंतन। वाचन चिंतन बाहर में कुछ बढ़ाने के लिए, ख्याति प्रतिष्ठा के लिए वाचन चिंतन थोड़ी होता है। पहले तो क्या होता था बोलो, पहले जब लिपिबद्ध नहीं हुआ था तब क्या होता था कि इधर भगवान की वाणी फिरी और जो गौतम गंधर स्वामी ने झेल ली है, और उन्होंने गौतम गंधर स्वामी वगैरह ने की तो मुनिराजों ने झेल ली, आचार्यों ने झेल ली, उधर आचार्यों ने कही तो इधर श्रावक लोग झेल लेते थे। क्योंकि इतना अंदर योग्यता तो अंदर ही है ना। अब जिस लिपिबद्ध हो गई, थोड़ा यादाश्त वगैरह कम हो गया तो लिपिबद्ध हो गई, तो अब उसको खाली उसको ही उसको परलक्षी भाव से ही सुनना पढ़ना चिंतन मनन करना, उसमें अटक गए। अरे जैसे ग्रहण हो जाती थी वैसे अंदर में गटक लेना। ये तो गटकने का मार्ग है। हा 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 हा, कैसा कितना, मुझे तो मतलब ये दृष्टांत इतना प्यारा लगता है, इतना प्यारा लगता है कि आपको प्यास लग रही है और आपके पास में आधा गिलास पानी है, तो आप या तो आधा गिलास पानी को मुंह में लेके कुल्ला करके थूक दो, और या आप उसको अंदर गटक लो। अब बताओ, पानी तो आपके पास है, अब आप कुल्ला करके थूक दोगे तो आपकी प्यास तो नहीं बुझेगी है, प्यास तो पीने से ही बुझेगी। तो भाई शास्त्र स्वाध्याय करके ये निर्णय कर ले कि मैं चैतन्य परमात्मा हूँ, अंतर्मुख हो देख जरा तू ही देवों का देव है। तो ये इसलिए जिनवाणी है? अब जिनवाणी पढ़ के और आपने वापस 50 जने को सुना तो दिया और अंदर में अनुभव नहीं किया, तो फिर क्या क्या हो गया बताओ उसका? भाई सुनने सुनाने की प्रक्रिया, भाई एक बार प्रकाश भाई एक बहुत बढ़िया बात बताए, गुरुदेव जी फरमाए हैं, गुरुदेव जी ने फरमाया था, भाई बहुत भाई के मुंह से बहुत अच्छा लगता है कि बोले कि लौकिक में कोई मेहमान आता है तो पहले मेहमानों को खाना खिलाते हैं और फिर खुद खाता है ना। पर बोले गुरुदेव जी फरमाते थे कि पारलौकिक में ये नहीं होता है, मोक्ष मार्ग में ये नहीं होता है, मोक्ष मार्ग में पहले स्वयं भोजन करता है फिर कराता है। तो अपन ने जब ये बात सुनी कि आत्मा है परिणामी ध्रुव ज्ञायक परमात्मा है, तो पहले अंदर में ऐसा अभ्यास करके अपने को इस रूप अनुभव कर कि मैं ये अपरिणामी परमात्मा हूँ। जब ये अनुभव हो जाए तो अब स्वाध्याय कराएगा तो उसमें इस जाति से
विवेचन आएगा, इस जाति का आएगा। और नहीं है तो खूब सुनो, पढ़ो, याद कर लो, है ना, सब कर लो। अच्छी बात है, देखो स्वाध्याय करना बहुत अच्छी बात है, चिंतन मनन करना बहुत अच्छी बात है, पर कब? कि जब पहले पहले तू अपना काम तो कर ले। मैं चिंतन से, विकल्प से पार परिपूर्ण परमात्मा हूँ, शुद्धात्मा हूँ, पहले ऐसा अनुभव तो कर ले। है जो वस्तु जहां है, जैसी है, उस पे बस एक एक एकाग्रता कर कि मैं ये रहा, मैं ये रहा, मैं ये पूरा रहा, मैं ये परिपूर्ण रहा, मैं यही मैं हूँ, यही मैं हूँ। ऐसा यहाँ धुन ऐसा अंदर से सहज भाव से आए ना, तो अंदर में ऐसा ऐसा अंदर से सहजपने से आह्लाद आता है, सहजपने से अपनापन भाषित होता है, आह्लाद आता है, हाँ ठहराव आता है, ठहराव आता है, रुकना होता है कि अरे हाँ ये तो मैं ही हूँ, यही मैं हूँ। तो अब जब मैं ये ऐसा परिपूर्ण हूँ तो मुझे क्या करके प्रकट करूं, है? अब जो परिणाम होते हैं, परिणाम में जितनी कचास है, वो परिणाम अपने आप सहजपने बाहर में जुड़ते हैं। तो लेकिन वापस अंदर पुरुषार्थ ये है, बार बार में उपयोग स्वभाव के सन्मुख आता रहता है। तो लेकिन इनमें मैं मुझे क्या करना है, ये तो सहज होने की व्यवस्था है। अपने को तो एक ही निर्णय करना है, एक जानिए मानिए रम रहिए और बस एक ही निर्णय करना, एक ही जगह बस खड्डा खोदना, एक ही जगह कि मैं तो बस ये शुद्धात्मा हूँ। अब ये परिणाम का वजन बस ये शुद्धात्मा में हूँ, यहाँ रहना चाहिए। ये उपदेश है, ये है कहना है कि आहा हा, बोले श्रवण वाचन आदि तो सब ऊपर ऊपर की बातें हैं, अंदर से सहज रूप से भाव आना चाहिए। अंतर में आनंद आयो, प्रभु में दर्शन पायो। मंदिर में जाके भगवान का दर्शन करते हैं तो आह्लाद आता है, तो अपने भगवान का दर्शन करके क्या आएगा बताओ, आनंद आएगा। भगवन हूँ मैं दर्शन पायो। अरे वो लोग ज्ञानी किस तरह समझाए, वो लोग सोगान जी बाबू जी के देख लो बोल आ रहे हैं, किस तरह समझाए बताओ, है? कोई अलग अलग एक एक को पकड़ पकड़ के गले में तो कुछ डाल नहीं सकते। अभी इतना अच्छा आ रहा है कि श्रवण वाचन आदि तो सब ऊपर ऊपर की बातें हैं। तो श्रवण वाचन करके क्या करना, कि श्रवण वाचन में रुकना नहीं, अटकना नहीं, अपने शुद्धात्मा ये मैं हूँ, वाचन से पार ये परमात्मा साक्षात प्रकट हूं ना। तब इसको क्या करके प्रकट करूं, कि प्रकट नहीं करना है, मैं हूं ऐसा ऐसा कर, बस ये मैं हूँ, यही रहा मैं, यही रहा मैं। इस तरह से बोले सहज रूप से भाव में आना चाहिए। चलो समय हो गया। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकारी है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बारी है, वंदना शत बारी है। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय हो। महान जैन धर्म की जय हो। परम परम उपकारी श्री सतगुरु देव की जय हो। निज कारण परमात्मा ध्रुव आत्म द्रव्य की जय हो। चलो जय जिनेन्द्र सबको। जय जिनेन्द्र। ममता कैसी हो, ठीक है? हम्म।
चलो, जय गिरेंद्र, है ना।